हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है आप दोनों के दिलो दिमाग में एक दूसरे को लेकर, क्या फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ उसके लिए है। ये कोई भी देख सकता है रीडिंग, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। हमारे व्यूअर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर और इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है मूविंग ऑन, स्प्रेड योर विंग्स, चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या एनर्जी है। बेस चक्रा, रीच आउट, लिसन। ओके, मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। शाइन। ओके, यहाँ पे नंबर 8 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है। ये आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। और 1 है, 19 है, 3 है और 2 है। ये आपके पार्टनर के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है? हमारे व्यूवर की एनर्जी में मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों निकल के आई है? वाई इज मूविंग ऑन हियर? ओके, देखिए एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत बुरे फंसे हुए महसूस कर रहे हो। आपको लिटरली ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, बहुत हेल्पलेस फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं आगे बढ़ जाऊँ, मेरे लिए कुछ नहीं रखा है इस सिचुएशन में, या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से। आई नीड टू मूव ऑन। ओके, ये आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हो, आपको फिर इस पर्सन की याद आना शुरू हो जाती है। इनकी मेमोरीज इतनी ज़्यादा गहरी है आपके अंदर। इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन ने जो अच्छा समय आपके साथ बिताया है, जो मेमोरीज आपको दी है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उससे उभर ही नहीं पाते हो। वो कहीं ना कहीं आपके पैर खींच लेता है या आपको रोक लेता है। इनकी मेमोरीज़, इनका प्यार, तो एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो और बहुत ट्राई करते हो आपके अगर ये नहीं आ रहा है मेरे पास, ये मुझसे नहीं बात कर रहा है या हमारे बीच चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं मूव ऑन कर लूँ। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, इनकी मेमोरीज़, इनकी यादें, इनका प्यार, इनके इमोशंस, सारी चीज़ें आपको रोक लेती है और इतना डीपली आप इस पर्सन से प्यार करते हो। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी क्यों है? स्प्रेड योर विंग्स क्यों है यहाँ पे? देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप चाहते हो कि जैसे ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, खुदगर्जी इतनी ज़्यादा इनके अंदर अगर भरी हुई है, तो क्यों ना मैं भी अब एक्सप्लोर करूँ, मैं भी अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊँ, मैं भी फ्रीडम लूँ अपनी, ठीक है, या मैं भी अपने पंख फैला के अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से जीऊँ, आगे बढ़ूँ, अपनी मर्ज़ी का करूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ, अपने लोगों पे ध्यान दूँ। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपका दिल अलाउ नहीं कर रहा आपको, ठीक है, क्योंकि
आपको एक क्लोजर चाहिए। आप चाहते हो ठीक है, तो मेरे साथ नहीं रहना चाहता ना, तो मुझे एक वजह बता दे, मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बोल दे कि सब कुछ झूठ था, तूने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, बोल मेरी आंखों में आंखें डाल के, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत परेशान करती है व्हेन यू सी दिस पर्सन, यू नो, कि ये इंसान मेरे साथ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ और मैं इस रिश्ते पे भी अगर मैं काम भी करना चाहूँ तो इसका साथ नहीं मिल रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं आप ट्राई भी करते हो कि मैं कुछ नया करूँ, अपने आप में से कुछ लोग में भी कुछ नया कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ को ना बिजी करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके मन में इतने क्वेश्चंस है, इतनी गुस्सा है, इतना खटास है कि वो चीज़ें आपको ईजीली आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हो। चैलेंजिंग टाइम्स, ये एनर्जी क्यों है आपकी? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बताऊँ तो आपके पर्सन और आपने बहुत ऐसे भी समय देखे हैं जहाँ पे बहुत हिम्मत रखनी पड़ी आप दोनों को, या हिम्मत जवाब दे गई कहीं ना कहीं, अब फिर भी आप दोनों ने हिम्मत रखी। ठीक है, बट पता नहीं क्यों डीप इनसाइड ना आपके दिल में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम दोनों एक होंगे, हमारा रिश्ता फिर ठीक होगा, हम एक होंगे, यू नो, हैप्पी टाइम्स आएगी। और वही थॉट, वही चीज़ आपको हिम्मत देती है। आप उसी एक हैप्पी फीलिंग को फील करने के लिए अभी तक हिम्मत जुटाए बैठे हो। ठीक है, आपको पता है कि अभी हम दोनों दूर है, बात नहीं हो रही है, या हमारे बीच बहुत ही मुश्किलात है, लेकिन आप फ्यूचर को देखकर या फ्यूचर के बारे में सोचकर आप अपने आप को हिम्मत देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, क्योंकि डीप इनसाइड आपके अंदर है वो कि हम एक होंगे, हम लोग हैप्पीली एवर आफ्टर होगा हमारे बीच। वाई इज दिस बेस चक्र एंड शाइन हियर? आपके पर्सन के एनर्जी में देखिए, मुझे ना आपके पर्सन एक अलग ही एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड जोन में दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन का बेस चक्रा, रूट चक्रा इज़ हील्ड एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक गो गेटिंग एनर्जी में अब उनको फील हो रहा है उनकी लाइफ उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। ठीक है, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में है, तो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है ये पर्सन। देखो, इनके अंदर डेफिनेटली 110% आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन इस वक्त ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो नीडी एनर्जी नहीं दिख रही है इस पर्सन की मुझे। रीच आउट की एनर्जी क्यों है? यस, दे विल रीच आउट। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो चुप चुप है, लेकिन ये तूफ़ान के पहले की शांति है। एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और वो तूफ़ान ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ लेने वाले हैं। तो वो आपको रीच आउट पहले तो करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू रीच आउट फर्स्ट, बट डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी हरकत पे इनकी नज़र है और वो सही टाइम का, सही समय का वेट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली तूफ़ान के पहले की शांति ही है। लिसन की एनर्जी क्यों है? तो अगर वो आपको शांत नज़र आ रहे हैं, गायब से नज़र आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज तैयारी चल रही है पीछे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको सुनना चाहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता आप इन पे नाराज़ हो, गुस्सा हो, या फिर इनके अंदर अगर आपको लेकर नाराज़गी है तो ये चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे सुनो, यू नो, मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको सुनो, समझो, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, या तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पर्सन को लेकर, दे वॉन्ट यू टू, यू नो, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि अगर उनके अंदर कोई चीज़ें चल रही है जो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो वो बिल्डअप हो रहा है, वो गुस्सा, वो नाराज़गी, वो चीज़ें उनके अंदर बिल्डअप हो रही है और उनके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, सॉरी, आप क्या महसूस कर रहे हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम आपकी एनर्जी देखेंगे। व्हाट आर यू फीलिंग? ओके, रिजेक्शन, सबसे पहला कार्ड है रिजेक्शन का, थिंकिंग का, कंफ्यूजन का। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? विथड्रॉन, नरिश, इमोशनल स्टॉर्म। ओके,
लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर की एनर्जी में रिजेक्शन का कार्ड क्यों है। यस, देखिए कहीं ना आप होपफुल बहुत हो कि पर्सन मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, हमारा रिश्ता पहले जैसा होगा, या हमारे बीच जो भी चल रहा है मसले वो ठीक होंगे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट ही क्या कहूँगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से ही फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन आपको ना इस पर्सन के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं रहा है पहले जैसा। अगर ये पर्सन आज भी आके आपको बोलते हैं ना कि मुझे एक चांस दो, आई एम सॉरी, ये वो, आप जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इस पर्सन ने इतना ट्रॉमा दिया है। आपको जब ये पर्सन ने छोड़ा ना, वो ट्रॉमा बन गया आपके लिए, ठीक है। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा कि ये इंसान मुझे कभी भी छोड़ सकता है। आपके मन में अबैंडनमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बनाए हैं इस पर्सन ने, ठीक है। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत क्रेव कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, इनको बहुत चाहत है आपके मन में इस पर्सन के लिए। लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या इनको बहुत सारे लोग अटेंशन देते हैं, इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, ठीक है। सो या यू मिस दिस पर्सन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो। आपको लगता है ये इंसान मेरे पे सीरियस नहीं है, ये नॉन कमिटल है, ये मुझे कभी भी कमिटमेंट नहीं देगा, या फिर ये प्लेयर है, टाइम पास करेगा, मेरा टाइम खाएगा और कुछ नहीं। सो यू आर डेफिनेटली अनश्योर। आप इस पर्सन को लेकर अनक्लियर हो, इनके इंटेंशंस को लेकर बेसिकली आप अनक्लियर हो। आपके पर्सन की एनर्जी में विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना इनका प्रॉब्लम ये है कि प्यार बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपके लिए, लेकिन इनके इंटेंशंस अभी भी सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके इंटेंशंस अभी भी गलत ही जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ही, लस्ट अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेट होना, यही चीज़ें इनके दिमाग पे ज़्यादा छाई हुई है। ये ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने के बारे में इनका इंटेंशन फ़िलहाल नहीं है। वो बहुत ही इस माइंडसेट में है कि मतलब मिल ले, बात कर ले, कुछ फिजिकल हो जाए, यू नो, यही एनर्जी है इस पर्सन की। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपने आप को भी कट ऑफ रख रहे हैं सारी चीज़ों से, क्योंकि उनको खुद को भी अपनी इंटेंशन समझ में आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन अगर चुप है, एकदम से गायब हो गए आपकी लाइफ से, आपको पता नहीं चल रहा है या फिर चाहता क्या, इसने क्यों मुझसे दूरी बना ली, इट इज़ बिकॉज दे वांटेड टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। इस पर्सन को अपने ऊपर फोकस करना था, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया इस सिचुएशन पे। इमोशनल स्टॉर्म क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफ़र करूं या टेम्पररी कुछ ऑफ़र करूं। और इस ब्रेकअप से वो काफ़ी अफेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, इस सेपरेशन से, ब्रेकअप से। तो इसीलिए उनको डर लग रहा है कि मैं क्या ऑफ़र करूं, व्हाट शुड आई ऑफ़र, क्या ठीक होगा, ठीक है। लेट्स सी मोर। चलो डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए आपके अंदर की क्या फीलिंग है इस पर्सन को लेकर। आपके अंदर डीप फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से अपने आप को डिटैच इसलिए किया है ताकि आप ज़रा सा अपने माइंड को क्लियर कर सके। आप डेफिनेटली बहुत क्लियर नहीं थे। व्हेन यू वर विद दिस पर्सन यू आर नॉट श्योर कि क्या चल रहा है, ठीक है। आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस, आपने अभी भी गिव अप नहीं किया, अभी भी होप है, जैसे मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया। इरिप्लेसेबल, द वे यू मेक मी लव मी कैन नेवर बी मैचेबल। तो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, मतलब जैसे आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। ये पर्सन इरिप्लेसेबल है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। एब्सेंस, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो अधूरा सा है, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं, लास्ट, आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आप अभी भी इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, आप चाहते हो कि ये आपके ज़िंदगी का, फ्यूचर का हिस्सा बने। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे, हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या सोचते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी डेस्टिनी इन्हें कहाँ ले जाना चाहती है। आई कैन फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। डेफिनेटली ये रियलाइज़ कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने जो भी डैमेज कॉज किया है इस रिश्ते में, उसका दर्द मुझे भी फील हो रहा है।
आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इमेंस। तो जिस तरह की केमिस्ट्री, जिस तरह का पैशन आपके साथ फील होता है वो उन्हें कभी नहीं फील हुआ। वॉट मोर, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो काश मैंने खुद को अच्छे से एक्सप्रेस किया होता। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कभी भी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो ये जानते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ही आप भी हर्ट हो रहे हो, वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए और लव मैसेजेस देखते हैं। चलिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। सेल्फ सैबोटेज, कहीं ना कहीं खुद ही आगे बढ़ने से अपने आप को या इस रिश्ते को रोक रहे हैं। ब्रोकन ट्रस्ट एंड प्रोमिसेस, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है और प्रोमिसेस भी तोड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये पर्सन आपको अगर खुश देख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत खुश है। तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, यकीन मानो बदल गया हूँ। ओनली लस्ट नो लव, मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, तब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। लॉस्ट ऑल होप्स एंड एवरीथिंग, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने सारे होप्स खो दिए हैं। और ये जो मैसेज आया ना, ओनली लस्ट नो लव, ये कहीं ना कहीं ट्रू भी है, क्योंकि ऐसी एनर्जी निकल के भी आई है कि पर्सन प्यार से ज़्यादा लस्ट फील करते हैं आपके लिए, या इस वक्त फील कर रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। एंड लास्ट मैसेज वुड बी, अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं। ठीक है, सो या कैसी लगी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपकी जो भी अपने रिश्ते को लेकर विश है वो भी कमेंट्स में लिखना, क्योंकि मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आपकी वो विश पूरी हो। मैं डिवाइन से प्रे करूँगी कि वो आपकी विश पूरी करे। तो हर एक को, अगर 20,000 लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो सारे 20,000 लोग प्लीज़ दिल से ट्रस्ट करके मेरे ऊपर अपनी विश को लिखो कमेंट सेक्शन में। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ज़रूर लिखो। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी दिल से, और ज़रूर से ज़रूर वो चीज़ आपको जल्द से जल्द मिलेगी। सो कैसी लगी रीडिंग वो भी कमेंट्स में लिखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।